इस देश में तुम बचने नहीं हो, इस देश में गृह युद्ध अवश्यम भावी है, ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं। और जीतेगा वो जिसकी तैयारी होगी, उनकी पूरी तैयारी है। उनके छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोगों की बात छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर चलाने में इतने एक्सपर्ट हैं। बच्चों की बात छोड़ दो, उनकी लड़कियों को ले लो, उनकी महिलाओं को ले लो, मतलब इतनी तैयारी उनकी है, पूरी की पूरी तैयारी है। आपकी क्या तैयारी है? आपके पास एक बच्चा, उनके 17, चलो उस बात को छोड़ो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपका जो एक बच्चा, उसकी भी कोई तैयारी है क्या? वो लाठी चलाना भी नहीं जानता, वो ईंट पत्थर फेंकना भी नहीं जानता। तो जब देश में ये गृह युद्ध के हालात बनेंगे तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करोगे? तो हमारे बच्चों को भी ये आत्मरक्षा की चीज आनी चाहिए, हमारे बच्चे भी एक्सपर्ट होने चाहिए। उनको खतरा नहीं है, वो तो पहले से तैयार हैं, वो तो इस योजना को लेकर के बड़े परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस योजना को और स्वीकार किया कि ठीक है, हमारे बच्चे भी कुछ सीख करके आएंगे। लेकिन दुख हमारे अपने लोगों को ज्यादा हो रहा है। हमारे जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो जाकर के हमारे नौजवान को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये गलती हम लोग आज भी करते चले जा रहे हैं। हम मर रहे हैं अपनी गद्दारी के कारण, अपनी मूर्खता के कारण। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। मैं ज्यादा समय मेरे पास में नहीं है, मैं मुख्य पॉइंट पर आना चाहता हूं। भगवान ने हमको बचाने के लिए समय समय पर अनेक महापुरुषों को भेजा है। एक बार जब हमारी ये वैदिक संस्कृति खत्म हो गई थी, वेद पूरे लुप्त हो गए थे, आप श्रावणी उपाक्रम मना रहे हैं, पूज्य आचार्य जी ने वेदों की महिमा आपके सामने अभी रखी है, लेकिन वेद का ज्ञान खत्म हो चुका था। और जिन वेदों को आप धर्म ग्रंथ कहते हैं, ईश्वर की वाणी कहते हैं, एक समय वो भी आया था जब लोग कहने लग गए थे, त्रयो वेदस्य कर्तार भांड धूर्त निशाचर। वेदों की रचना करने वाले भांड धूर्त और निशाचर राक्षस लोग हैं। वेदों का ज्ञान धरती से खत्म हो गया, बहुत सारे मत इस धरती पर बढ़ गए थे। उस समय भगवान को दया आई और हमारे उद्धार के लिए आदि गुरु शंकराचार्य को हमारे बीच में भेजा। अगर आदि गुरु शंकराचार्य उस समय नहीं आते तो ये वेद की परंपरा लुप्त हो गई होती, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य क्या होता है, बीच बीच में महापुरुष हमको जगाने के लिए आते हैं, और ऐसी बात नहीं, हम जागते भी हैं, लेकिन थोड़ी देर जागने के बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। ये हमारे जीन में ये बीमारी है। हम पूरी तरह से अवेयर नहीं हो पाते। बस कोई महापुरुष आया, जगा करके, राम आए, वो जगा करके चले गए, फिर सो गए, कृष्ण आए, उन्होंने जगाया, फिर सो गए। और भी हमारे बहुत सारे ऋषि आए, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, आचार्य चाणक्य और हमारे आचार्य शंकराचार्य, कितने, ये इतनी परंपरा, मैं नाम आपके बीच में नहीं ले सकता। ये सारे के सारे हमको जगाने के लिए आते रहे, हम सोते रहे। हमारी स्थिति तो वो हो गई, कहते हैं कि एक जगह रक्तदान का शिविर चल रहा था, नेत्रदान का शिविर चल रहा था। बहुत से लोग अपनी बॉडी को ही दान कर देते हैं, बहुत से लोग नेत्र दान करते हैं कि हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारी आंखें दुनिया को देखती रहें। तो आयोजक लोगों ने नेत्रदान शिविर आयोजित किया। लोगों के सिग्नेचर लिए जा रहे थे कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी और किसी व्यक्ति को दे दी जाएंगी, तुम दुनिया से चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी आंखें दुनिया को तुम्हारे जाने के बाद भी देखती रहेंगी। कहते हैं लोग आ रहे थे, साइन कर रहे थे, एक शराबी भी आ गया और शराबी ने पूछा क्या हो रहा है। आयोजक लोगों ने समझाया, उसके मन में भी अच्छी बात आई और उसने भी साइन कर दिया, ठीक है भाई, मरने के बाद मेरी भी आंखें निकाल ली जाएं और किसी को लगा दी जाएं। लोग बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि देखो भाई, है तो शराबी, लेकिन कितने अच्छे विचार इसके दिमाग में हैं। आयोजक लोगों से रहा नहीं गया और कहा कि क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? शराबी ने कहा बस मैं ज़्यादा प्रवचन नहीं देना चाहता, मैं तो 2 बात कहना चाहता हूँ। बोले क्या कहना चाहते हो? लो माइक अपने हाथ में लो। उस शराबी ने माइक अपने हाथ में पकड़ा और वो कहने लगा, देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद जिस बंदे को मेरी 2 आंखें लगाई जाएं, उसको ये जरूर बता दिया जाए कि 2 आंखें 2 पैक लगाने के बाद ही खुलती हैं और थोड़ी देर बाद बंद हो जाती हैं। हमारी स्थिति भी बिल्कुल यही है। हम थोड़ी देर के लिए जगते हैं और उसके बाद फिर हम सो जाते हैं चद्दर तान करके। आचार्य शंकर आए, लेकिन आचार्य शंकर के बाद भी फिर हम सो गए और हमारी वो दुरावस्था हुई, हमारी वो दुर्दशा हुई। हमारा देश गुलाम हो गया, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, मंदिरों पर प्रतिबंध लग चुका था और हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में फिर अत्याचार होने लगे। माँ भारती जब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, चारों तरफ से दास्ता की बेड़ियों में जकड़ चुकी थी। आखिर हमारा हाल जब, राष्ट्रकवि गुप्त ने लिखा है, मैत्री शरण गुप्त कहते हैं, आखिर हमारा हाल जब देखा ना प्रभु जी से गया, तब दयानंद के रूप में प्रकटी दया में की दया।
जब परमपिता परमात्मा ने अंतिम फरिश्ते के रूप में हमारे बीच में महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को हमारे बीच में भेजा है। और आज भी इस बात को मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, श्रद्धेय आचार्य जी को मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूं, और इसलिए विशेष सम्मान करता हूं, मेरा प्रेम इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो इन्होंने नब्ज पकड़ी हुई है जहां से हम पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है, उस बीमारी को आचार्य जी समझ चुके हैं और अब संकेत दे रहे थे यज्ञ के अंदर आपको, और मैं आपको यही बताना चाहता हूं, इस बीमारी का इलाज यदि करने वाला धरती पर कोई पहला महापुरुष आया तो महर्षि दयानंद जी महाराज आए थे। आज भी जो सामाजिक परिस्थिति बदल रही है, मैं एक दिन और बोल चुका हूं, आचार्य जी ने बोला है ये 4 शत्रु हैं, इनका इलाज किसके पास में? केवल आर्य समाज ऋषि दयानंद के पास इनका इलाज है, और सारे के सारे उसी से डरते हैं, भाग जाते हैं ये राक्षस लोग। तो आप अपनी संतति संस्कृति को बचाना चाहते हो, आप इस राष्ट्र को बचाना चाहते हो, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन कर रहे हो ना आप लोग, तो राष्ट्र की रक्षा करने का केवल एक ही विकल्प हमारे पास में है, आर्य समाज ऋषि दयानंद। अगर हम लोग आर्य समाज और ऋषि दयानंद के झंडे के नीचे नहीं आए तो आपका कुछ भी बचने वाला नहीं है। किसी के पास में हमारे बहुत सारे भाई बंधु काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे हिंदूवादी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन आपको यदि पेड़ में रोग लगा हुआ है तो पत्तियों को छिड़कने से बात बनने वाली नहीं है, उसकी जड़ में क्या रोग लग चुका है उस जड़ तक जाना पड़ेगा, और इस जड़ का इलाज यदि किसी के पास में है तो आर्य समाज के पास में है। आप लोग आइए, और ये बात मैं अपनी इसलिए नहीं कहता कि मैं आर्य समाज का प्रचारक हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात को कहा करते थे, हिंदू समाज के बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बनारस के अंदर। वो कहते थे आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज सो गया ये हिंदू दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए आर्य समाज को कभी सोने मत देना। ये ऐसे मनीषी चिंतक आपके बीच में सौभाग्य है, आचार्य जी ने ये मशाल आपके बीच में जलाई हुई है, हमारे आदरणीय ओबराय जी ने इतना बड़ा त्याग किया है। अरे हम सब का कर्तव्य इस देश को बचाने का, अपनी संस्कृति को बचाने का। जो भी हमारे पास सामर्थ्य है वो सामर्थ्य हमको लगाना पड़ेगा, तब ये राष्ट्र बचेगा। केवल राष्ट्र इतने से बचने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ प्रवचन दें और आप लोग सभी भंडारे के बाद अपने घर पर चले जाएं और कहें स्वामी जी राजस्थान से आए, बहुत अच्छी बात बता के गए, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। आपको कुछ बातें उन विधर्मी लोगों से भी सीखनी है। उनका जितना समर्पण अपनी संस्कृति के लिए है, अपने धर्म के लिए है, चाहे उनका धर्म कबाड़ा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कितने समर्पित हैं ये आपको सोचना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। मुझे दुख होता है यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है, आज कुछ उपस्थिति बड़ी है लेकिन बच्चों की उपस्थिति बिल्कुल नगण्य है ही नहीं बच्चे आपके पास में। अच्छा चिंतन करो, जो आवश्यक चीज है जहां से आपकी संस्कृति बचेगी, उनको शिक्षा मिलने वाली है, वहां पर आप अपने बच्चों को लेकर के नहीं आते, तो आपके बच्चों को संस्कार कहां से मिलेंगे? ये बच्चे, उनके अंदर कट्टरता के भाव कहां से पैदा होंगे? अरे यही तो वो मंच है, यही तो वो भट्टी है जहां पर बच्चों को तैयार किया जाता है। आप अपने बच्चों को लेकर के नहीं आ रहे बिल्कुल भी। मस्जिदों में देखो वहां भीड़ नहीं है, भीड़ टूटती नहीं है, मस्जिदों में उनकी उपस्थिति नहीं समा पा रही, वो लोग रोड तक जा रहे हैं। आप गुरुद्वारों में जाकर के देखो, उनके पास भी नौजवानों की टीम है, लेकिन तुम्हारे मंदिर पूरी तरह से खाली हो गए। केवल आर्य समाज की नहीं है बात कर रहा हूं, आप जितने भी सनातन धर्म के मंदिर चल रहे हैं वहां पर लोग जाना ही पसंद नहीं करते, वहां पर नौजवान पीढ़ी है ही नहीं, तो तुम्हारे धर्म केंद्र कैसे बचेंगे? अरे अपने बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास करो। अगर अपने बच्चों को संस्कृति से नहीं जोड़ा तो देखो, अगर ये घुट्टी आपने बच्चों को पिला दी, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, और ये चीज केवल आर्य समाज आपको बताने वाला है। अगर ये चीज आपने बता दी तो आने वाली जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो बढ़ता चला आ रहा है, आपके बच्चे बच जाएंगे, उनके सामने सीना तान करके खड़े हो जाएंगे, कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और यदि आपने अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए तो आपके बच्चे उनके सामने सरेंडर हो जाएंगे, उनके पास कोई तर्क नहीं रहेगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे। आज हो तो रहे लोग कन्वर्ट। पहले आप लोगों ने देखो, कहते थे खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। अरे कितनी यातनाएं दी जाती थी। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक वार दिए, अपने प्राणों का दान किया। कितने अत्याचार हमारे ऊपर किए गए। कुछ थे आरे से चिरवाए, कितनी यातना दी गई थी। कुछ थे आरे से चिरवाए, कुछ थे रुई से जलवाए, तन पर रुई लपेट करके आग लगाई गई थी। कुछ थे आरे से चिरवाए,
कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गरम तवे पर चढ़े किंतु निज सत्य पंथ से डगे नहीं, अरे पुर्जा पुर्जा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। वो संस्कार उनके अंदर थे, घबराए नहीं, डरे नहीं। गुरु गोविंद सिंह की चर्चा भाई कुलदीप जी अभी कर रहे थे, दो छोटे छोटे बच्चे। ये अंतर होता है संस्कारों का। मां ने बचपन से वो संस्कार दिए थे, पिता ने देशभक्ति एक घुट्टी के रूप में बच्चों को पिलाई थी। मुगलों ने कितना अत्याचार उन छोटे छोटे बच्चों पर किया, आप कल्पना नहीं करेंगे। कोई उम्र होती है क्या? 10-12 साल की कोई उम्र बड़ी उम्र नहीं होती। उस उम्र में बच्चों को होश भी नहीं आ पाता है। उस उम्र में जब वाजिद खान ने उन बच्चों को जब बंधक बना लिया, आप कभी जाइएगा सरहिंद के किले के, कभी दर्शन करके आइए। मैं तो कहता हूं इस बात को, कभी आपको जब छुट्टियां मिलती हैं तो आप लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हो ताजमहल, पिकनिक मनाने के लिए जाते हो कुल्लू मनाली, पता नहीं कहां कहां आप लोग जाते हो। अरे कभी अपने बच्चों को हल्दी घाटी लेकर के जाइए, कभी अपने बच्चों को वहां सरहिंद के किले को जाकर के दिखाइए, कभी वो आगरा का किला दिखाइए जहां से अमर सिंह राठौर अपने घोड़े को लेकर के कूदे थे, वो छत्रपति शिवाजी का वो किला जाकर के दिखाइए जहां से आपके बच्चों को प्रेरणा प्राप्त होगी। वो गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे जब उनको बंधक बना लिया गया, मैं गया भी पंजाब के अंदर, अमृतसर के पटियाला जिले के अंदर वो सरहिंद का किला है, मैंने देखा आज भी वो मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं वहां। दिसंबर का कितना भयंकर सर्दी का महीना होता है। दोनों बच्चों को, एक की उम्र 9 साल, एक की उम्र 11 साल, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, दोनों को कमरे के अंदर बंद कर दिया वाजिद खान ने, और नंगे बदन उस कमरे के अंदर एक बोरी भी टाट भी नहीं है, और बच्चों को डरा रहा है वो दरिंदा, जिससे ये बच्चे डर करके धर्म हमारे इस्लाम को कबूल कर लें और अपने धर्म को छोड़ दें। पूरी रात उन दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चों को उस ठंडे कमरे के अंदर बंद करके रखा। सुबह जब ताला खोला गया, वाजिद खान ने कहा क्या विचार है, इस्लाम स्वीकार कर लो? अरे इस्लाम स्वीकार कर लो, बच जाओगे। गुरु गोविंद सिंह का छोटा सा लाडला बेटा कहता है, अरे बिष्टा तो कुत्ते खाते हैं और सिंह कभी नहीं खाएंगे, हमें बालक सिंह कभी इस्लाम नहीं अपनाएंगे। हम शेरों की संतान हैं, हम कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते जिस धर्म में हम लोग पैदा हुए हैं। और ये गौरव है हमको कि हमारा धर्म दुनिया का एक ही धर्म है और सबसे श्रेष्ठतम हमारी संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते। माताओं बहनों, वाजिद खान दरिंदा इतने पर भी शांत नहीं हुआ। उसने कहा ये नालायक काफिरों के बच्चे मानने वाले नहीं हैं। उसने आदेश दे दिया कि इन छोटे छोटे बच्चों को दीवार के अंदर जिंदा ही चिनवा दिया जाए। मिस्त्री आए, ईंटों और गारा का मसाला बनाया गया और बच्चों को, दोनों भाइयों को बीच में खड़ा किया गया। दोनों तरफ से दीवारें बढ़ती चली जा रही हैं, बीच में गारा मसाला डाला जा रहा है, ईंटें भरी जा रही हैं, दीवार बढ़ती चली जा रही है। अब की बार वाजिद खान ने का अंतिम प्रयास किया कि शायद अब टूट जाएंगे, डर जाएंगे दोनों बच्चे। दीवार जब यहां तक आई तो वाजिद खान ने कहा अभी भी मैं आपको एक विकल्प देता हूं, अभी भी अवसर देता हूं, सोच लो, इस्लाम को स्वीकार कर लो। अगर तुम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे तो दीवार को आगे बढ़वा दूंगा, तुम डूब करके मर जाओगे इसमें। देखो क्या बात कहता है। अरे जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। तुम बार बार डरा रहे हो हमको, अरे इस दीवार को क्यों नहीं आगे बढ़ाते हो? हम मरने से डरने वाले नहीं हैं। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती श्वास बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। तुम हमको इस दीवार के अंदर चिनवा दो, लेकिन इन दीवार के झरोकों से यदि कोई आवाज आएगी तो वो वंदे मातरम मां भारती की जय के नारे ही सुनाई देंगे। वाजिद खान, हम कभी डरने वाले नहीं हैं। इतिहास आपको और कुछ आगे बताता है। जब दीवार बढ़ने लग गई, बच्चे डरे नहीं, तो कहते हैं छोटा भाई छोटा था, और छोटे भाई के जब यहां तक दीवार आ गई, श्वास घुटने लगी। बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। बड़े भाई कहने लगे, छुटकू क्या बात है, मौत को देख करके डर लग रहा है क्या? क्यों रो रहा है, आंखों में आंसू क्यों हैं? बड़ा भाई कहता है, छोटा भाई कहता है बड़े भाई से, क्योंकि बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। छोटे भाई अब दम घुट रही है उसकी, लेकिन उसके जज्बात को देखो। बड़े भाई को कहता है क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू क्यों, डर रहा है मौत से? बड़ा भाई कहता है, छोटे मैं इसलिए नहीं डर रहा, मुझको मौत का भय नहीं है, मैं तो इसलिए डर रहा हूं कि दुनिया में मैं पहले आया था, तुझसे पहले मैं आया था, लेकिन धर्म के लिए जाने का अवसर मेरे से पहले तुझको मिल रहा है। ये संस्कार थे, वो बच्चे थे जो धर्म के लिए कुर्बान हो गए। और आज हमारे भी बच्चे हैं, हम बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे
आज धर्म कर्म की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। अरे आप अपने बच्चों को धर्म से जोड़ने का प्रयास क्या करें, यह चिंतन कीजिए। आज आवश्यकता है कट्टरता अपने बच्चों के अंदर भरने की। ये मूर्खता में मत रहिए कि सभी धर्म समान होते हैं। आपके वैदिक सनातन धर्म से बढ़कर के दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं। और धर्म तो केवल है तो केवल सनातन है, बाकी तो सारे मत पंथ और मजहब हैं। धर्म तो केवल एक है। आपकी संस्कृति से बढ़कर के दुनिया में कोई संस्कृति नहीं है। सा प्रथमा संस्कृति विश्व बारा। अरे गौरव होना चाहिए कि हमने उस संस्कृति में पैदा हुए हैं, हमने उस संस्कृति में जन्म लिया है। अपने बच्चों को वो संस्कार और संस्कृति की शिक्षा दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को अपने संस्कारों और संस्कृति से नहीं जोड़ पाएंगे तो आपके बच्चे इस मोहम्मद और ईसों की भेड़ों में शामिल हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य मैं आपको बता रहा हूं। वो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे जो तलवार के डर से नहीं डरे, जिनको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। और आज के हमारे लोग हैं जो केवल चावलों की बोरियों में बिक रहे हैं, जिनको कुछ प्रलोभन दे दिया जाता है, अपने मजहब को परिवर्तन कर जाते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। ये क्यों बीमारी आ गई है? केवल और केवल संस्कारों का अभाव होता चला जा रहा है। मैं यही कहूंगा आपसे कि बच्चों के अंदर वो कट्टरता भरिए, आर्य समाज में जरूर लेकर के आइए। अगर आर्य समाज में आपके बच्चे आ गए, आपके बच्चे बचेंगे, संतति बचेगी, संस्कृति बचेगी। बचने वाले नहीं हो नहीं तो